कैसे हो नितिन? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। आओ आओ, बैठो सर। और कैसे हो? बहुत बढ़िया। अरे यार, मुझे ना एक्चुअली दुबई जाना है यार। दुबई के लिए मुझे बता यार, दुबई कौन सी जगह से जाऊं, कौन सी फ्लाइट लूं? पहले तो आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। अब जैसे आपने दुबई जाना है, हाँ जी जी। अगर एट प्रेजेंट आप कहोगे अब सीजन है आगे, तो टिकटें मिलेंगी बहुत महंगी। ओके। यही टिकट अगर आपने 3 महीने 4 महीने पहले कराई होती तो आपको बजट में मिल जाती। बजट में कितना फर्क होता है फर्क दोनों में? आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब इस टाइम पे बॉम्बे वैसे 4,000 रुपए की टिकट मिल जाती है। ठीक है जी। आप 2 महीने पहले करो, 3 महीने पहले करो, लेकिन इस टाइम पे अगर आज भी बात करेंगे ना तो टिकट 8,000 9,000 रुपए की टिकट है। अच्छा। सिंगल वे, मतलब अगर हमने दिल्ली से बॉम्बे जाना है नवंबर के अंदर तो 7-8 हजार रुपए की टिकट आ रही है, क्योंकि ये एक सीजन होता है, पीक सीजन है। हाँ, क्योंकि इसमें शादियां भी होती हैं, इसमें इवेंट्स भी होते हैं, आगे फिर न्यू ईयर भी हो गया, तो इस सीजन में आप महंगी ये कह रहे हो मिलेगी कि मैं जो टिकट है पहले 2-3 महीने पहले ही बुक करवा लूं, लेकिन मैंने बुक करवा ली, मान के चलिए। जी जी। मैंने डेट कर ली 31 तारीख की, 31 दिसंबर की मैंने वो कर ली। मैं दुबई में अपना मनाना चाह रहा हूँ अपना न्यू ईयर, एक मान के चलिए। तो क्या मुझे रेट जो मैंने 4 महीने पहले लिए हैं, बुकिंग करवाई है 3 महीने पहले, वो सस्ते में मिली है या मुझे उस रेट में फालतू मिली है? नहीं सर, वो आपको बहुत ही सस्ते में मिली है। बहुत सस्ते में मिलेगी आपको? हाँ, क्योंकि अब 2 गुना 3 गुना रेट हो रखा है। क्यों? अब आप एक ही बात बताओ, जहां पर डिमांड होगी वहां रेट तो बढ़ेंगे। आप ये मान के चलो कि अगर चीनी की शॉर्टेज हो जाए और हर घर में चीनी की जरूरत है, तो चीनी के रेट बढ़ेंगे या घटेंगे? तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बढ़ेंगे। अच्छा, मुझे पैकेज लेते समय किस किस बात का ध्यान रखूं मैं? पैकेज लेते टाइम आप, सबसे बड़ी बात ये होगी, आप पैकेज अगर आप इंटरनेशनल ले रहे हैं तो आप ये ध्यान रखना कि वहाँ पर कई बार क्या होता है, कैटेगरी होती है, 4 स्टार कैटेगरी होती है, 5 स्टार। सबसे पहला तो आप ये देखना कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। अगर आप 5 स्टार कैटेगरी है तो आप उसको गूगल में सर्च करना उस होटल को कि उसके रिव्यूज क्या हैं, उसको मतलब पूरा सर्च करके फिर आप मतलब एजेंट से बात करना। अगर आप सीधा ही बिलीव कर लोगे, आप विश्वास कर लोगे, तो आप धोखा भी खा सकते हो। मैं आपको क्लियर सी बात बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे अब मैं दुबई जाना है तो मैं खुद ही अपने ऑनलाइन कर सकता हूँ या मैं किसी डीलर के थ्रू? हाँ, काफी सारे ऐसे पोर्टल है जो आप खुद भी कर सकते हो। अच्छा। अच्छे जेन्युइन पोर्टल है, खुद भी कर सकते हो, लेकिन हमारे से कराने में क्या फायदा है कि आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा, डिस्काउंट मिल जाएगा? हाँ जी। दूसरा ये बताइए मुझे, जो डिस्काउंट, चलो अच्छी बात है, डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे एक चीज़ और जाननी है। मेरा जो प्रोग्राम है, आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, मेरा कल को प्रोग्राम ऐसे बनता है कि मेरा कैंसिल करने का प्रोग्राम बनता है कि मैं नहीं जा पाता किसी कारण से, क्या टिकट का जो है उसका क्या रहेगा? वो मैं बता देता हूँ आपको। कैंसिलेशन पॉलिसी, जब हम टिकट बुक करते हैं उससे पहले हम बता देते हैं कि इस एयरलाइन की कैंसिलेशन पॉलिसी ये है। ठीक है। अगर वो कैंसिल हो सकती है टिकट, तो आपकी कैंसिल टिकट जरूर होगी। अगर आप कोई ऐसा होता है, कई बार हम सस्ते फेयर में देते हैं और वो उस पे कैंसिलेशन पॉलिसी ये होती है कि इस टिकट दिस टिकट इज नॉन कैंसिल, तो वो कैंसिल नहीं होगी टिकट आपकी, उसका रिफंड आपको 0 मिले। तो लेने से पहले क्या क्या चीज़ चेक करें हम लोग? फ्लाइट डिटेल्स। अच्छा, फ्लाइट डिटेल, फेयर रूल्स, आपको बैगेज कितना चाहिए, ये सब ये आप बिल्कुल क्लैरिफाई करें आपका एजेंट से। ठीक है। हाँ। और दूसरा ये चीज़ है कि अगर मैं टिकट मेरे पास व्हाट्सएप पे आ गई तो मेरे वो व्हाट्सएप वाली वहाँ चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी। चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी, लेकिन आप शर्त क्या है कि आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा, 2 घंटे चेक इन करने के लिए। 2 घंटे पहले जाना। हाँ, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो मिनिमम 3 आवर्स पहले आपको चेक इन के लिए पहुंचना होगा। अब मतलब कि मैं दुबई का जो प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो आप ये कहते हो कि 2 महीने पहले ही अपना? हाँ, मतलब अब सीजन है, सीजन में कोई फायदा नहीं है बुक करने का, क्योंकि महंगा ही मिलेगा। अभी आपको पीक सीजन चल रहा है तो फरवरी के बाद का आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। मुझे तो घूमने के लिए जाना है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर मान लो किसी का प्रोग्राम बन जाता है कि मेरे को इंस्टेंट ही टिकट बुक करनी है, तो इंस्टेंट आप किसी भी पोर्टल पे देख लेना, उसके बाद मेरे से करा लेना, आपको रेट अपने आप फर्क समझ आ जाएगा कि हम जिस ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि कितना डिस्काउंट हम देते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी, एक इन्फॉर्मेशन के लिए हमने वीडियो बनाई थी आपस में। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है कि जब आप टिकट बुक करते हो, आप एजेंट से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की होती है कि जब वो टिकट दे रहे हैं, क्या उसमें रिटर्न पॉलिसी है या नहीं, मतलब कि आप कैंसिलेशन भी आपकी होगी या नहीं होगी। और
जो हम होटल वगैरह बुक कर रहे हैं तो होटल में पहले आप गूगल के अंदर रेटिंग कर लीजिए, कितना उसका फीडबैक आ रहा है, उस हिसाब से आप होटल बुक कीजिए। और दूसरा इन्होंने एक चीज़ और बताई कि अगर आपने जाना ही है, आपका प्रोग्राम बन ही रहा है, तो 2 महीने 3 महीने से पहले बुकिंग करवा लें, ताकि जो टिकट्स है बहुत सस्ती आपको मिल जाएगी, जो आज के रेट के हिसाब से है। अगर हम जैसे 31 दिसंबर की बात करते हैं, 31 दिसंबर को हमने जाना है तो आज बुक कर रहे हैं हम, तो टिकट वो कम से कम 4 गुना महंगी पड़ेगी। कुछ चीज़ें टेक्निकल चीज़ें थी, और दूसरा ये है कि आपने टिकट बुक कर ली और आपके व्हाट्सअप पे आ गई, उसकी हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट्सअप पे भी दिखा सकते हो, ये टिकट नंबर है, वो स्कैन हो जाती है, स्कैन से आप जा सकते हो। और तीसरी और बहुत सी चीज़ें इन्होंने बताई कि अगर आप जा रहे हो तो 2 घंटे पहले जाइए, क्योंकि उसके अंदर आपको चेकिंग भी करवानी पड़ती है, आपका जो सामान है वो भी आपको जमा करवाना पड़ता है, हर चीज़ की। और दूसरा, अगर वहाँ चले गए हम लोग दुबई में, जो हम एयरपोर्ट पर पहुँचे, क्या वो जिस होटल को हमने बुक किया है उनकी ड्यूटी होगी हमको ले जाने की? हाँ, वो क्या होता है, पैकेज में सारा इंक्लूड होता है, इंक्लूड होता है। आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा, ठीक है, आपको होटल तक वो छोड़ के भी आएगा, उसको उसके बाद आपने जहाँ पर घूमने जाना है वो साइट सीन सारा कराएगा आपको। अच्छा, एंड डेट तक, जहाँ जिस दिन आपका टूर एंड होगा उस टाइम तक उसकी जिम्मेवारी रहेगी वेंडर की, आपको एयरपोर्ट तक वो आपको ड्रॉप करके जाएगा। ओके, हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ये तो हमने आप जैसे उसको ले ली, या हम डायरेक्ट बुकिंग कर लेते हैं? हाँ जी, डायरेक्ट बुकिंग कर लेते हैं हम लोग, हाँ तो जी, क्या कभी ऐसा तो नहीं होगा कि उसके अंदर वो वहाँ जाके कोई गड़बड़ी करते हो, या ऐसा तो नहीं होता? वो क्या होता है कि क्लाइंट एजेंट से इसलिए बुकिंग कराता है क्योंकि उसकी जिम्मेवारी हो जाती है एजेंट की। अगर हम डायरेक्ट बुकिंग करते हैं फिर उसके बाद हम कस्टमर केयर पे ही लगे रहेंगे, कस्टमर केयर का कई बार फोन भी कई घंटों में उठता है, उस टाइम तक तो वो वही बात है कि अच्छा, मतलब कि ये है कि अगर आपसे करवाइए तो आपको हम आगे जाके जो कस्टमर है आपको आकर पकड़ सकता है। हाँ, नहीं पकड़ने से सर्विस हम बेटर देते हैं, तो पकड़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, हाँ, सर्विस आपकी कोई दिक्कत आती है तो आपसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बता दो कि जिसने अगर ग्रुप फेयर लेना है, मान लो एक समूह जिसका 20-30 लोगों का कॉर्पोरेट किसी को रेट चाहिए, तो वो हमारी एजेंसी से भी कर सकता है। अगर मतलब अगर आपको भी हम यूज़र आईडी क्रिएट करके दे सकते हैं, उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट करेंगे, भैया आपको नंबर बता देंगे कि कांटेक्ट नंबर क्या है। अगर आप की कंपनी में काफ़ी सारे एम्प्लॉय हैं जिनको आप बाहर भेजते हैं और आपके एक्सपेंस ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो आप मेरी कंपनी से भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं भी एक कंपनी का एम्प्लॉय भी हूं और एक कंपनी भी चला रहा हूं, तो आप मेरा नंबर इनसे ले लीजिएगा, और जितनी भी आपकी क्वायरीज होंगी हम ये कोशिश करेंगे कम से कम रेट में, आप चाहे कंपेयर कहीं भी कर लेना, हम ये कोशिश करेंगे कम से कम रेट में हम आपको दे पाएँ। दूसरी ये बात है, कैंसिल करने के लिए कितना टाइम पहले करनी पड़ती है? अलग अलग फ्लाइट की अलग अलग पॉलिसी है। अब मान लो डोमेस्टिक की बात करें तो फ्लाइट जब उड़ती है उससे 3 घंटे पहले तक हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 घंटे किसी फ्लाइट में 6 घंटे पहले। अगर आप इंटरनेशनल की बात करो तो 3 दिन पहले भी हो सकता है, तो मतलब उसका एक अच्छा, अलग तो पेमेंट जो हम कैंसिल करते हैं तो पेमेंट उसमें से कुछ पैसा कट कर आता है, या फिर उतना पैसा पूरा आता है? बिल्कुल कट के आता है जी। जब हम कैंसिल करते हैं तो एज पर एयरलाइन पॉलिसी जो कैंसिलेशन अमाउंट है, जैसे कॉरपोरेट के लिए अलग होता है और नॉर्मल फेयर के लिए अलग होता है, तो वो जो भी एयरलाइन का पॉलिसी के हिसाब से कैंसिल होगी 3000 3500 इतने रहते हैं, मतलब कैंसिलेशन जो होता है चार्जेस। ओके, कितनी अमाउंट तक के? अमाउंट का कोई उसमें वो नहीं है, डोमेस्टिक में 3000 3500 तक कैंसिलेशन चार्जेस होता ही है। मतलब मेरी टिकट ही 4000 रुपए की हो तो आपकी 3500 रुपये कट जाएंगे, 500 ही मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार कॉर्पोरेट फेयर होता है उसमें मतलब कम कैंसिलेशन, लेकिन आप पहले पता करिए कि आप किस फेयर में बुक करें। मैक्सिमम पब्लिश फेयर में क्लाइंट टिकट लेता है क्योंकि वो सस्ती होती है, कॉर्पोरेट थोड़ी सी महंगी होती है। जिसको लगता है कि मेरे को 100% जाना ही है तो वो पब्लिश फेयर ही लेता है। अच्छा, अगर मतलब कि जैसे सीजन का टाइम है तो मैंने कैंसिल कर दी, तो आगे टिकट हैंड टू हैंड बिक भी जाएगी, सेल भी हो जाती है क्या? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके नाम ये PNR नंबर आ गया, अच्छा, उसके बाद हम उस टिकट पे किसी और को जर्नी नहीं करने देते एयरलाइन वाले। ये दोस्तों कुछ जनरल बातें थी। अगर आप एयर फ्लाइट के अंदर आप जा रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या कैंसिल के लिए क्या करना है, अगर आप वहाँ बुकिंग के टाइम में कितना टाइम पहले बुकिंग करवानी है, और अगर बुकिंग करवा रहे हो तो वहाँ पैकेज ले रहे हो तो क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।